नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज पावर्ड बाय स्टील इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं और लंबे समय से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी रहा है। लेकिन अब अमेरिका की ट्रंप सरकार के एक नए फैसले ने भारत के किसानों और निर्यातकों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बुधवार से अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक का टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगा दिया है। इसका सीधा असर उन उत्पादों पर पड़ेगा जो भारत के ग्रामीण इलाकों की मेहनत, कारीगरी और श्रम पर आधारित हैं। इसमें प्रमुख हैं कपड़ा, गहने, कालीन, फर्नीचर और झींगा मछली। भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, कालीन, कृषि आधारित प्रोसेस्ड फूड और झींगा मछली का है। ये सभी सेक्टर श्रम प्रधान हैं, जिनमें लाखों मजदूर, किसान और कारीगर जुड़े हुए हैं। कपड़ा और परिधान उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में लाखों परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है। झींगा उत्पादन और निर्यात उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए नकदी फसल की तरह है। कालीन और हैंडलूम उद्योग खासकर उत्तर प्रदेश के भदोही और वाराणसी जैसे जिलों में पूरी तरह से ग्रामीण कारीगरों पर आधारित है। अब जब उन उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लग गया है तो ये अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे इनकी बिक्री में भारी गिरावट आना तय है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर भारत के कुल निर्यात पर पड़ेगा। अनुमान है कि 2025 से 26 तक अमेरिका को होने वाला निर्यात 40 से 45% तक गिर सकता है। 2024 से 25 में जहां अमेरिका को करीब 87 अरब डॉलर का माल भेजा गया था, वह अब घटकर 50 अरब डॉलर तक सिमट सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन सेक्टरों को होगा जिनका सीधा संबंध गांव, खेत खलिहान और छोटे उद्योगों से है। यानी सबसे पहले चोट गांवों के किसान, बुनकर और कारीगरों को लगेगी। भारतीय कृषि पहले से ही वैश्विक बाजार पर निर्भर होती जा रही है। मछली, झींगा, मसाले, प्रोसेस्ड फूड और चाय जैसे उत्पाद अमेरिका और यूरोप में बड़े पैमाने पर जाते हैं। झींगा निर्यात का लगभग 48% हिस्सा सिर्फ अमेरिका से आता है। अब जब ये बाजार छोटा होगा तो इसका सीधा असर किसानों और मछुआरों की आमदनी पर पड़ेगा। इसी तरह प्रोसेस्ड फूड और मसालों की मांग भी घट सकती है और कालीन व कपड़ा उद्योग से जुड़े लाखों ग्रामीण परिवार बेरोजगारी और कर्ज की स्थिति में पहुंच सकते हैं। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले जरूरत है कि इन प्रभावित सेक्टरों को तुरंत राहत दी जाए, चाहे वह आर्थिक सब्सिडी हो या उत्पादन के लिए सहायता। खासकर टेक्सटाइल और हैंडलूम सेक्टर को समर्थन देना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पर ग्रामीण भारत की बड़ी आबादी निर्भर है। साथ ही झींगा और कृषि आधारित उत्पादों के निर्यातकों को नई अंतर्राष्ट्रीय मंडियां तलाशनी होंगी। यूरोप, खाड़ी देश और एशियाई बाजार संभावित विकल्प हो सकते हैं। इसके साथ ही भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर तेजी से काम करना होगा, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो सके और नुकसान की भरपाई वैकल्पिक बाजारों में की जा सके। यह सिर्फ एक व्यापारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि लाखों घरों की आजीविका से जुड़ा सवाल है। अमेरिका की इस नई टैरिफ नीति ने किसानों, मजदूरों और कारीगरों की चिंता बढ़ा दी है। अगर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले महीनों में ग्रामीण भारत में बेरोजगारी और आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।